यह यात्रा जो पिछले अगर ये कह दूं 50 वर्षों से चल रही है मेरे साधनात्मक जीवन की, और इस दिव्य धाम शक्ति धाम की 28 वर्षों से चल रही है यात्रा, एक समाज में नवीन परिवर्तन डालती चली जा रही है। कहने की आवश्यकता नहीं, मैंने समाज में जिस लकीर को खींचा है उस लकीर को ना मिटाने की किसी की क्षमता है और ना वैसी लकीर खींच पाने की किसी की क्षमता है। आज यदि यह आवश्यकता ही न होती तो मेरे आने की समाज में आवश्यकता भी न पड़ती। एक ऐसी यात्रा जिस यात्रा को संपन्न करने की सामर्थ्य मैंने पूर्व में भी अनेकों बार कहा है, आज वर्तमान समय में समाज में किसी के पास भी नहीं है। सत्य कई बार कटु लगता है, कई बार वह परिचय देना समाज को कटु लगता है, क्योंकि किसी की बढ़ती हुई ख्याति देखना समाज को व्यथित कर देता है। जिनके पास वो पात्रता नहीं, जिसके पास वो क्षमता नहीं, वह समाज व्यथित होने लग जाता है। मगर हमारी यात्रा एक ऐसी यात्रा है जिसमें हमारे शिष्य, हमारे कार्यकर्ता, समाज का जो जनमानस इस विचारधारा को लेकर चल रहा है, वो अपनी गति से अपने रास्ते पर बढ़ता चला जा रहा है। वर्तमान की जो भी परिस्थितियां, उन क्षेत्रों पर मेरे द्वारा समाज में अनेकों मंचों से अनेकों बार अनेकों क्षेत्रों के विषय में अनेकों प्रकार की जानकारियां समाज को समय समय पर दी जाती रही हैं। सर्वप्रथम मैं अपने कार्यकर्ताओं से चाहूंगा कि कार्यकर्ता अपने लक्ष्य पर अडिग रहें, अपने रास्ते पर सतत बढ़ते रहें। एक महत्वपूर्ण दिवस हमारे सामने 23 जनवरी के रूप में, स्थापना दिवस के रूप में आ रहा है। 28 वर्ष पूरे हो जाएंगे 23 जनवरी को। अतः इस 23 जनवरी को सभी कार्यकर्ता, सभी टीम प्रमुख, लाखों लाख स्वयंसेवी कार्यकर्ता मिलकर के पूरे देश स्तर पर प्रयास करेंगे कि 5000 से अधिक स्थानों पर माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के अखंड जो अनुष्ठान चलाए जा रहे हैं वह अखंड अनुष्ठान चलाए जाएं, और उस दिन अधिक से अधिक लोगों को नशा मुक्त धर्म, राष्ट्र, मानवता की सेवा के लिए प्रेरित करें, साधनात्मक जीवन जिए। 23 जनवरी के स्थापना दिवस को एक साधनात्मक स्वरूप दे। 23 जनवरी को बहुत बड़ा कार्यक्रम आश्रम में नहीं किया जाता, मगर आश्रम में जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम होते हैं, सामूहिक योग भारती विवाह पद्धति से शादी का कार्यक्रम जो है, शादियों के कार्यक्रम होते हैं, उस कार्यक्रम में जुड़ने वाले यहां उपस्थित हो जा सकते हैं। दौड़ प्रतियोगिता आज के जो कार्यक्रम किए जाते हैं उनसे संबंधित प्रतिभागी यहां पर सम्मिलित हो सकते हैं, जो सतत हर वर्षों से सतत यहां पर चलाया जा रहा है। और सायंकाल सुर संगीत का जो कार्यक्रम रहता है उसमें जो भजन गीत के गायक जो रहते हैं, जो धर्म, राष्ट्र, मानवता की सेवा के लिए प्रेरित करने वाले भक्ति भाव से परिपूर्ण गीत होते हैं, उनका जो कार्यक्रम एक निर्धारित समय के लिए रखा जाता है, उसमें भी जो संगठन के कार्यकर्ता होते हैं वे उपस्थित हो सकते हैं। 23 जनवरी हमारे लिए महत्वपूर्ण दिवस है। माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की कृपा से 23 जनवरी के दिन इस पावन पवित्र स्थल की नींव रखी गई थी, स्थापना की गई थी एक शक्तिपीठ की। युगों युगों के बाद किसी एक शक्तिपीठ की स्थापना होती है, वह माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की कृपा से होती है। और शक्तिपीठ की स्थापना दिखावे के लिए नहीं होती। आश्रमों की स्थापना तो अनेकों होती रहती है, जब शक्तिपीठ की स्थापना होती है तो उसका प्रभाव समाज में सहज भाव से नजर आता है, एक परिवर्तन नजर आता है, पूरे समाज में एक परिवर्तन नजर आता है। और उस स्थल से एक दो नहीं, लाख दो लाख नहीं, करोड़ों करोड़ों लोग चेतना प्राप्त करके एक नई विचारधारा को लेकर के समाज में परिवर्तन डालने का कार्य करते हैं। समाज में ज्ञान देना मात्र पर्याप्त नहीं होता। समाज की जो परिस्थितियां होती हैं, अगर लग रहा है कि समाज की वो परिस्थितियां दिशा विहीन हो चुकी हैं, तो उन दिशा विहीन लोगों को किस तरह से दिशा दी जाए, उस दिशा में कार्य करने के लिए समाज सुधारक के रूप में कार्य करना समाज में बहुत कठिन कार्य होता है। मेरे स्वयंसेवी कार्यकर्ता आज उसी कार्य में लगे हुए। मेरे स्वयंसेवी कार्यकर्ता ही मेरा मान, सम्मान और स्वाभिमान है, जो सेवा और निष्ठा की पराकाष्ठा को लेकर के, आत्म कल्याण और जन कल्याण की पराकाष्ठा को लेकर के समाज सेवा के कार्यक्रम में सतत रत रहते हैं, जो अपने जीवन की जिम्मेदारियों कार्यों को भी करते हैं और हर पल परोपकार के कार्यों में लगे रहते हैं। आत्म कल्याण और जन कल्याण की जो महत्वपूर्ण विचारधारा दी गई है, उस महत्वपूर्ण विचारधारा में लेकर के वर्तमान काल में भक्ति मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता जिस विचारधारा को लेकर कार्य कर रहे हैं, मुझे इस बात कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि आज विश्व में एक भी ऐसा संगठन नहीं है जो संगठन भक्ति मानव कल्याण संगठन के समकक्ष खड़ा हो या भक्ति मानव कल्याण संगठन के तरह कार्य करने की क्षमता रखता हो। परिवर्तन सहज भाव से नहीं आते, समाज सुधार सहज भाव से नहीं आता, जड़ों को सींचना पड़ता है। अपने आप को परोपकारी बना करके, अपने आप को त्यागी बना करके समाज के बीच कार्य करना पड़ता है। डोर टू डोर जा करके कार्य करना पड़ता है। केवल प्रचार प्रसार से, हो हल्ला मचाने से इससे समाज में परिवर्तन नहीं आता। मेरे स्वयंसेवी कार्यकर्ता पिछले 25 वर्षों से दिन रात एक कर रहे हैं और करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन में उन्होंने परिवर्तन डाला है। आज लाखों लाख स्वयंसेवी कार्यकर्ता
अपना तन मन धन समर्पण करके धर्म राष्ट्र मानवता की सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं और धीरे धीरे कार्य करने वाले लोगों को तैयार कर रहे हैं। ये एक ऐसा प्रवाह है जो कम से कम समय में, इतने कम समय पे माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की कृपा से ही चल रहा है। मेरे नित्य के एकांत की साधनाएं जो पिछले, अगर मैं कह दूं, अगर 4-5 साल अपने जीवन के निकाल दूं, सौभाग्य से मुझे ऐसा परिवार मिला जो एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण परिवार मिला, जहां बचपन से ही माता पिता पूजा पाठ पूरा परिवार साधनात्मक जीवन जीने वाला था। उस परिवार में रहकर के बचपन से आध्यात्मिक जीवन जीने की यात्रा प्राप्त हुई। मात्र 9 वर्ष की उम्र की अवस्था से मैंने साधनात्मक क्रमों को अपनाना प्रारंभ कर दिया था और महत्वपूर्ण साधनाओं का क्रम पढ़ते पढ़ते शिक्षा भी प्राप्त करता था और अपनी नित्य की साधनाएं भी पूर्ण करता था। अपनी अखंड साधनाओं को करते हुए मैंने एक निर्धारित अवस्था को प्राप्त करके, मैं चाहता तो बचपन से मुझे ज्ञान था मैं कौन हूं, मैंने अज्ञानता का एक दिन का भी जीवन नहीं जिया, मगर मैं अपने लक्ष्य पर सतत लग करके कार्य किया। मैंने अपने आप को कभी प्रचार प्रसार के रास्ते में डालने का प्रयास नहीं किया। कई बार समाज के लोग इस बात को लेकर के भटकने लग जाते हैं कि शायद योगीराज सतगुरु जी महाराज द्वारा अपने प्रचार के लिए शायद कुछ बातें कही जाती होंगी। मैं उन समस्त लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि मेरे जीवन की यात्रा बचपन से लेकर के आज तक देखें, बचपन से लेकर आज तक किए गए समाज के बीच कार्यों को देखें, मेरी निष्ठा विश्वास समर्पण से की गई उस परम सत्ता की आराधना के पक्ष को देखें। ये इसके लिए नहीं है, मैं इस सत्य को बार बार इसलिए कहता हूं कि मुझे जानने की सामर्थ्य वर्तमान में किसी के पास नहीं है। यदि मुझे जानने की सामर्थ्य होती तो आज वह समाज जो अज्ञानता के चक्कर में उलझा हुआ है वह बढ़ करके एक दूसरा रास्ता तय कर रहा होता। मेरी विचारधारा को जानने वाले, मेरी सामर्थ्य को जानने वाले मेरे शिष्य ही हो सकते हैं, जो निष्ठा विश्वास समर्पण के साथ उस यात्रा को तय करके उस यात्रा में आगे बढ़ेंगे। यह यात्रा सामान्य यात्रा नहीं है। एक योगी की यात्रा सामान्य यात्रा नहीं होती। परम सत्ता किसी को सत्यपीठ की स्थापना करने का की सामर्थ्य प्रदान करे, आशीर्वाद प्रदान करे, यह सामान्य यात्रा नहीं होती। समाज जिस गति से बहता चला जा रहा था उस गति पे बहाव के गलत दिशा में बढ़ने वाले समाज को रोकने के लिए इस पंच ज्योत शक्ति सिद्धाश्रम की दिव्य धाम की परम धाम की स्थापना इस भूतल पर की जा रही है। यह वह स्थल है जिसे अंधियारी के नाम से जाना जाता था। आज यहां का कण कण चैतन्य है। आज यहां का हर कण कण चैतन्य होकर अपनी ऊर्जा का प्रभाव समाज में दिखा रहा है। जहां करोड़ों करोड़ों लोग आकर के जिस पवित्र स्थल से लाभान्वित हो रहे हैं, जहां मां का अखंड गुणगान पिछले 27 वर्षों से चल रहा है, 28 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। आज इस यात्रा को सामान्य यात्रा के रूप में लेकर के आंकलन करने वाले उन लोगों के लिए अगर कुछ कहा जाए तो शायद उन्हें आपत्ति नजर आएगी। मेरी मर्यादाएं हैं, मेरी अपनी स्थिति है, मगर फिर भी आज कम से कम आज के क्षणों में मैंने उन्हें सत्य का पुनः एक बार एहसास अवश्य कराऊंगा। यह सामान्य यात्रा नहीं है। इस यात्रा को समझने के लिए साधक बनना जरूरी है। इस यात्रा के माध्यम से समाज को केवल भक्त नहीं बनाया जा रहा, केवल शिष्य नहीं बनाया जा रहा। मैं पुनः उस यात्रा को तय कर रहा हूं जिस यात्रा के माध्यम से साधक और साधिकाएं तैयार की जा सके, ऋषि और ऋषिकाएं तैयार हो सके। उस विचारधारा को लेकर के शक्ति साधक और शक्ति साधिकाओं का निर्माण किया जा रहा है। समाज में वह परिवर्तन आ रहा है। हां, मुझ में आह्वान करने की क्षमता है कि मैं आज कदराओं में छिपे हुए उन ऋषियों मुनियों का भी आह्वान कर सकता हूं, कि उन ऋषियों मुनियों का आह्वान करके भी इस समाज की माताओं के गर्भ में जन्म लेने के लिए बाध्य कर सकता हूं। और वह यात्रा मेरे द्वारा तैयार कराई जा रही है, वह यात्रा मेरे द्वारा तय की जा रही है। अगर देखना है तो एक नहीं, वर्तमान में ऐसे सैकड़ों बच्चों के नाम, पते और स्थान दे सकता हूं। जाकर के बड़े बड़े ज्योतिषाचार्यों को का आह्वान करता हूं, आए देखें, उनकी जन्म कुंडली देखें, उनकी पात्रता को देखें। अगर लगने लगे कि आज के भूतल में उनके पास जो पात्रता है वह अन्य किसी के पास नहीं, तो उस बात को समझने की कोशिश करेंगे। मेरी यात्रा को जानने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। बार बार कह रहा हूं, जिस दिन मेरी यात्रा को समझ जाएंगे उनका सर्वस्व जीवन ही बदल जाएगा। वो अपने घरों में बैठे नहीं नजर आएंगे, वो इस पवित्र धाम में आकर के नाक रगड़ने के लिए बाध्य हो जाएंगे। यह यात्रा सामान्य यात्रा नहीं चल रही। माता भगवती